जय मसीह की दोस्तों, मैं विपुल गामित फिर से इस एक वीडियो में मसीह यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड है। पिछली वीडियो जो एक डॉक्टर की गवाही पर थी, उस वीडियो में एक पास्टर ने कैसे मरते मरते नास्तिक डॉक्टर को सुसमाचार सुनाया था और वो परमेश्वर को पहचानते हैं, पर वो पास्टर कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से मर जाता है। इसी वीडियो में एक बहन ने पूछा कि क्या परमेश्वर के लोगों को कोरोना हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना एक बीमारी है जिसने आज महामारी का रूप ले लिया है। उससे हम मरी भी कहते हैं, और ऐसी मरियों के बारे में बाइबल हमें बताती है कि ये बातें नई नहीं हैं, लेकिन आज से हज़ारों सालों पहले भी अलग अलग तरह से ऐसी बीमारियां इस संसार में आई है, और आज भी यही है जिसे हम कोरोना के नाम से पहचान रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि क्या परमेश्वर के लोगों को कोरोना हो सकता है, तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम वचन को देखते हैं, पर वचनों को देखने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे प्रचारक सिर्फ भजन संहिता 91 को सिखाते हैं इस परिस्थिति में, और कहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी हमारे लिए कंडीशन रखी गई है, इससे भी हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन बाइबल में बहुत बार लिखा गया है कि इज़राइल में भी मरिया आई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, और भी अलग अलग रीति से इज़राइली लोगों का नाश हुआ था। तो फिर परमेश्वर ने उन्हें क्यों नहीं बचाया था। तो अब हम एक वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आएंगे। तो जैसे आगे हम पढ़ते हैं, वचन 16, 17, 18, 19 और 20 और 21 वचन कहता है, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझमें फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत न हो जाए। तो ये इजरायली लोग कनान जा रहे थे, तब तक मरी यानी बीमारियां तुम्हारे साथ लगी रहेगी। ये परमेश्वर ने वहाँ पर कहा, किसको? इजरायली लोगों को, यानी कि परमेश्वर के लोगों को। और भी हम वचनों को देखेंगे, भजन संहिता 91 अध्याय और वचन 1 से आगे, जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। और वचन 9, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान का अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा शैतान से, बीमारियों से और हमारे शत्रुओं से बचाने की करता है, पर उनके साथ परमेश्वर की कंडीशनों को भी हमें देखना है। कंडीशन क्या है? पहले ही वचन में कहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और वचन 9, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। और वचन 10, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो वचन हमें यहाँ कहता है, जिसने परमेश्वर के साथ अपनी संगति अच्छी कर ली है, जो सिर्फ परमेश्वर पर ही भरोसा रखता है। और वचन कहता है कि अब हमें इस संसार की बातों से फिरकर सिर्फ यीशु की बातों पर ही मन लगाना है, तो फिर हमारे साथ परमेश्वर की संगति रहती है और परमेश्वर के ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज बहुत मसीह भाई बहन सिर्फ कलीसिया जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते, वचनों के अनुसार नहीं जीते,
और जैसे हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा वैसे ही हम परमेश्वर की बताई बातों पर न चले तो मरी तेरे पास आएगी, ये परमेश्वर ने हमें बताया है। इसीलिए हमें देखना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं या फिर हम खुद की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। अगर हम खुद की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं तो ऐसी बीमारियां और कई तरह के दुख हम पर आ सकते हैं और परमेश्वर उन्हें आने देता है क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने देखा कि आज का हमारा विषय है, क्या परमेश्वर के लोगों को कोरोना हो सकता है। तो मैं अब कहना नहीं चाहता, पर आप खुद समझ गए होंगे। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों को कोरोना नहीं होगा, और हो भी सकता है और मर भी सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे एक पास्टर को कोरोना हो गया था और वो मर गया था। लेकिन हम मसीहों के लिए, जैसे पौलुस कहता है फिलिपियों अध्याय 1 वचन 21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। तो पौलुस यहाँ कहता है कि जीवित रहूँगा तो और भी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूँगा, और मर गया तो कुछ नहीं, वो भी मेरे लिए अच्छा ही है। तो मैं अभी सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने हमारी आयु को पहले से ही नियुक्त करके रखा है तो हमें कोई नहीं मार सकता। हम समय पर ही मरेंगे, इसलिए हमें किसी भी बात से डरना नहीं है। सिर्फ हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के लिए काम करते रहना है, क्योंकि ये हमारा जीवन एक मुसाफिर की तरह है। एक दिन हमें वापस जाना है, आज नहीं तो कल। इसलिए हमें डरना नहीं है, हिम्मत से जीना है, क्योंकि यीशु ने कहा था, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।